आज हमारे साथ एक बार फिर देश के जाना माना चेहरा, रक्षा मामलों के विशेषज्ञ और खास तौर से जो हमारे देश के आंतरिक बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। हमारे यहाँ ये माना जाता था कि ये घटनाएं घटती हैं, ये आंतरिक हैं, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला है। लेकिन हर आंतरिक घटना उसका कैसे बाहर से एक कनेक्शन होता है, कैसे उसमें एक्सटर्नल फोर्सेस डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होती हैं, इसके सबसे बेहतरीन और सबसे बड़े जानकार मेरे गुरु जनाब कर्नल आर.एस. सिंह साहब, जो आर्मी में भी रहे, रॉ में भी रहे। आपने 5 किताबें लिखी हैं और अभी हाल की उनकी जो सबसे मशहूर किताब है, जो पूरी देश के अंदर उसने एक तरीके से लोगों में एक वैचारिक क्रांति खड़ी कर दी है, नो द एंटी नेशनल्स। और इस किताब का हिंदी संस्करण भी मैं समझता हूँ कि एक आध महीने में करीब करीब तैयार हो गया है और उसको लॉन्च करेंगे। लेकिन आज एक खास वजह है कि सिंह साहब के साथ हम एक चर्चा में बैठना चाहते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ घटनाएं घटती हैं और वो अखबार के पहले पन्ने पे छपती है तो एक दिन उसकी जिंदगी रहती है, और वो 8वें पन्ने पे छपती है तो 1 घंटे की उसकी जिंदगी रहती है। लेकिन हम खबरों को पढ़ के इग्नोर कर देते हैं। खबरों के नीचे के पीछे उसकी कहानी क्या है, उसके पीछे क्या क्या राज हो सकते हैं। मैं समझता हूं कि इस मामले में आर.एस. सिंह साहब का जवाब नहीं है कि वो घटनाओं को पढ़ते हैं और फिर उसका पूरा जो उसके पीछे का जो पूरा जिसे कह सकते हैं कि उसमें क्या क्या तथ्य हो सकते हैं, क्या क्या उसमें कॉन्स्पिरेसीज हो सकती है। हाल के दिनों में अभी 3 घटनाओं को मिलाकर के सिंह साहब ने एक बड़ा अपना एनालिसिस भी दिया है और वो मामला हम आज उनसे डिस्कस करना चाहते हैं। कि अभी हमने देखा कि हमारे देश में किस तरीके से एक इंडियन रोमन कैथोलिक प्रीस्ट, जिसे एक आम भाषा में या पॉपुलरली हम उसको कहें तो उन्हें स्टैन स्वामी कहा जाता है। ये स्वामी तो मैं समझता हूं कि क्रिश्चियनिटी में कोई शब्द ही नहीं है, लेकिन क्योंकि भारत के जनमानस के अंदर स्वामी शब्द की बड़ी श्रद्धा है, बड़ा सम्मान है, बड़ा उनका एक भाव है, तो उनकी हाल में कोई 84 साल के थे, कोरोना से डेथ हो गई। और उनकी डेथ को जिस तरीके से ऐसे लगा जैसे इस देश के वामपंथियों के, गद्दारों के, और इस देश में एक बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के पिताजी की डेथ हो गई हो जैसे। और उसके ऊपर इतना सवाल उठाया गया, लखा के दादा परदादा सब मर गए हैं और ऐसे आंसू बहाए जा रहे थे, लगता था कि गांधी जी से भी बड़ा कोई आदमी मर गया है। और फिर उसमें निकाला गया कि सरकार ने ये नहीं किया, ऐसा किया और वैसा किया और धमाका किया। ये कुछ कुछ वैसे ही कभी कभी लगता है जैसे एक आतंकवादी जिसने भारत की व्यापारिक राजधानी में बहुत बड़े लेवल पे बम धमाके किए। याकूब मेनन के जो जनाजा था उसमें भी 5 लाख मुसलमान गए थे, सच्चे मुसलमान गए थे, ईमान वाले मुसलमान गए थे। इसी तरीके से कुछ उनके मरने पे भी स्टैन स्वामी के ये घटनाएं की गई। अब ये क्यों थे, क्या थे, क्या इनकी बैकग्राउंड थी, क्यों ये जेल में थे, ये देश नहीं सुनना चाहता, क्योंकि इसमें भीड़ एक नैरेटिव बनाती है। इसी बीच में ये खबर आई कि केरल से किस तरीके से 2 लड़कियां यहां से आईएसआईएस में गई, उनके पति का क्या रोल था, और वो आखिर में कहानी ये हुई कि वो अफगानिस्तान की जेल में है और कैसे उनको कन्वर्ट किया गया, और वो कहां से फिर एक का नाम फातिमा हो गया और एक का नाम आयशा हो गया। और तीसरी खबर ये आई, जो वामपंथ का सबसे बड़ा विचार है, उस विचार को की पराकाष्ठा पे पहुंचने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए एक 22 साल का लड़का, जो पूरे तरीके से सोते जागते वामपंथ के अलावा कुछ करता ही नहीं था, उसने किस तरीके से एक 6 साल की बच्ची के साथ उसको मोलेस्ट किया, उसका रेप किया, और वो कंटिन्यूस करता रहा और आखिर में उसकी हत्या कर दी। अब ये 3 घटनाएं हुई और खबर बनी चली गई, लेकिन इस खबर के पीछे की क्या मानसिकता है, इस खबर के पीछे के क्या तार हैं, हम इस तरफ आज देश का ध्यान दिलाना चाहते हैं। और कर्नल आर.एस. सिंह साहब इस वक्त जो है बिहार की राजधानी पटना में है, तो वहां से हमने उनसे कहा कि आप हमें इस पे जरा जो इसके डायमेंशंस हैं, जो इसके इंटरनल तार हैं और किस तरीके से हमारे देश में एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, तो इस विषय पे मैं सिंह साहब से कहूंगा कि सिंह साहब इस पूरे विषय को पहले तो रखें और फिर उसके क्या
किसका किससे लिंक है और क्या ये विचारधारा है और कहाँ ये देश विरोधी है, कहाँ ये राष्ट्र विरोधी है, कैसे फिर ये मोदी विरोधी होता है, फिर ये कैसे धीरे 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 इस समाज के अंदर एक नैरेटिव क्रिएट कर दिया जाता है कि यहाँ पर तो जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ है, क्रिश्चियंस के खिलाफ है, मुसलमानों के खिलाफ है, दलितों के खिलाफ है, ये एक नैरेटिव चल रहा है। तो इस मामले पे मैं दरखास्त करूंगा कर्नल आर.एस. सिंह साहब से कि वो अपनी बात को रखें और जिस तरीके से वो समझाते हैं उसमें तो कोई जवाब ही नहीं है कि वो इतने कॉम्प्लेक्स इशू को एक आम आदमी के, एक साधारण आदमी उसको समझ सके कि उसके पीछे क्या मंशाएं हैं, वो उस भाषा में समझाते हैं। कर्नल आर.एस. सिंह साहब, आपका स्वागत है वी सपोर्ट पुष्पिन पुरसेर चैनल पर। आप अपनी बात को रखें।